अस्सलाम वालेकुम। हम आपको डेमो दे रहे हैं इसमें स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम के अकॉर्डिंगली। तो वो आप व्यू कर सकते हैं कि हमारे पास जो सोल्यूशन है स्कूल मैनेजमेंट की, ये हमारे पास लॉगिन पेज है इसका। इस लॉगिन पेज के अकॉर्डिंगली हम इसको मूव करते हैं कि हमारे पास लॉगिन पेज में एडमिनिस्ट्रेटिवली कौन कौन से राइट्स हैं। तो आप होम के लैंडिंग पेज के ऊपर जाएंगे तो आपको आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। लॉगिन पेज डायरेक्ट कर रहा है। हम एडमिन लॉगिन करते हैं। एडमिन लॉगिन के बाद ये डाइवर्ट करेगा आपको डायरेक्टली एडमिन लॉगिन के डैशबोर्ड के ऊपर। तो ये हमारा लैंडिंग पेज है। लैंडिंग पेज के अंदर पर्टिकुलर स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन, जो हमारा विजन, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, या स्कूल की जो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन है, कॉन्टैक्ट अस, ये सेंड मैसेज अगर किसी ने आपसे रब्ता करना है तो आपको डायरेक्टली ईमेल के ऊपर रब्ता कर सकता है। प्लस में स्कूल की लोकेशन और साथ में लिंक्स वगैरह अवेलेबल होंगे लैंडिंग पेज के ऊपर। इन्हीं के साथ अगर आप चले जाएंगे डैशबोर्ड के ऊपर तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव राइट जो ऑपरेट कर रहा होगा सिस्टम को, उसका डैशबोर्ड आपके पास से ओपन हो जाएगा कि आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस वक्त कितने हैं, स्टाफ की तादाद कितनी है और टोटल एक्टिव टेस्ट सेशन में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने कितने जा रहे हैं। ये आपके पास स्टैट्स आ रहे होंगे कि आपकी सेशन की जो चार्जेस वाइज इनकम है वो कितनी कितनी आ रही है। क्लास वाइज आपकी रिकवरी जो है वो कितनी हो चुकी हुई है और कितनी ड्यू है। एक्सपेंडिचर आपके इस मंथ मंथ के कितने अब तक हो चुके हैं, ये आपको स्टैट्स के शो कर रहा होगा डैशबोर्ड के ऊपर। अब आप अकाउंट्स में जाएंगे। सबसे पहले तो अकाउंट्स के अंदर आप वेरियस अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। 4 टाइप ऑफ अकाउंट्स है आपके पास: एसेट, लाइबिलिटी, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस एंड एडजस्टमेंट के अकाउंट। आपके पास जितने भी अकाउंट होंगे आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। आपके पास वेरियस ऑप्शन है कि आप कैश के अकाउंट, आप अपनी लाइबिलिटीज़ के अकाउंट, क्रेडिट के अकाउंट, बोरो के अकाउंट, बैंक्स के अकाउंट, जो भी आपके लाइबिलिटीज़ वगैरह या कोई बोरो के अकाउंट्स वगैरह आप क्रिएट करना चाहते हो तो आप इजीली यहाँ से अपने अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं हम। जो ऑप्शन है वो सप्लायर के अकाउंट से, जिनसे भी आप अपना परचेज करते हैं, अपनी सप्लाई आइटम वगैरह परचेज करते हैं, उनको पर्टिकुलर आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। क्लास कोडिंग में आप अपना मटेरियल ऐड कर सकते हैं, बुक एंड स्टेशनरी का। नेचर के अंदर आप अपनी बुक एंड स्टेशनरी की सब कैटेगरी डिफाइन कर सकते हैं कि आपकी बुक्स जो है वो कौन कौन से सेशन से या कौन कौन से कंपनी से बिलोंग करती हैं। एट द एंड आप आइटम कोडिंग में डिफाइन कर सकते हैं आपकी बुक्स की कोडिंग, कि ऑक्सफर्ड से आपके पास कौन कौन सी रेशो की बुक्स आ रही है, किस परचेज रेट के ऊपर और किस सेल रेट के ऊपर। ये आपकी टोटल आइटम कोड ही आपको प्रोवाइड की जाती है नंबर ऑफ 7 कोड डिजिट के साथ। तो आपको ये रिटर्न करेंगे आपके बुक्स की और स्टेशनरी की इन्वेंट्री। इसके अलावा आप कोई भी आइटम इसके अंदर ऐड करके उसको आप सेल आउट कर सकते हैं और परचेज कर सकते हैं। देन बुक परचेज मॉड्यूल में हम अगर जाते हैं तो बुक परचेज मॉड्यूल आपके पास इस तरह का व्यू होता है कि आपने किसी से बुक परचेज अगर की है तो आपको इस मॉड्यूल में शो हो जाएगा कि आपने ये वाली बुक जो है कितनी आइटम के ऊपर परचेज की है, कितनी क्वांटिटी में परचेज की है, ये सारी आपकी इन्वेंट्री में चली जाएगी। अब आप इसको अपडेट ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपकी डेटाबेस के अंदर ये इन्वेंट्री आपकी चली जाएगी। देन आ जाता है स्टूडेंट सेशन अपडेट। सेशन अपडेट के अंदर आपके पास कुछ सेशन चल रहे हैं, जैसे आपके पास स्कूल जो है 2017 से चल रहा है तो हर साल आपके सेशन अपडेट होते हैं। उन सेशन के अपडेट के अकॉर्डिंगली आप यहाँ से सेशन जो है 24 जब आएगा तो 25 में अपडेट होगा। तो जब भी स्टूडेंट नए सेशन में अपडेट होंगे तो वन टाइम ये एक्टिविटी आप लोगों ने अपनी इंक्रीज फीस के साथ, 200 फीस इंक्रीज हो रही है सेशन की, इन स्टूडेंट को कॉल करेंगे तो स्टूडेंट की फीस इंक्रीज होकर आ जाएगी। प्लस ट्रांसपोर्ट फीस या एनुअल फीस इनसे कितनी लेनी है। इनको अपडेट करने के बाद जब इनको नया सेशन अलाट करेंगे आप यहाँ से कि 25 में ये स्टूडेंट जो है प्ले ग्रुप से नर्सरी में प्रमोट हो चुके हुए हैं विद सेक्शन एंड स्टेटस एक्टिव के साथ, तो ये सेशन अगले सेशन में प्रमोट हो जाएंगे सारे के सारे स्टूडेंट के। अब आपके पास न्यू स्टूडेंट ऐड करने की पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे ऑलरेडी स्टूडेंट्स ऐड है। मैं किसी स्टूडेंट का शो कर देता हूँ आपको डाटा। सपोज मोहम्मद अरहम, ये स्टूडेंट का सर्च मॉड्यूल है। आप स्टूडेंट को यहाँ से सर्च कर सकते हैं बाई नेम, बाई आईडी, बाई फादर नेम। तो मैं बाई आईडी सर्च कर लेता हूँ स्टूडेंट को 13000938। ये स्टूडेंट की यूनिक आईडी होती है। इसके अकॉर्डिंगली हमने स्टूडेंट को सर्च किया तो ये स्टूडेंट हमारे पास विजिबल हो गया अकॉर्डिंग टू। उसमें स्टूडेंट की पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, उसका स्टेट, उसका क्या पिक्चर है उसका। नेक्स्ट आप करेंगे तो ये स्टूडेंट का पर्टिकुलर शो हो जाएगा, फादर की इन्फॉर्मेशन, उसकी होम एड्रेस वगैरह की इन्फॉर्मेशन। लास्ट पे आप जाएंगे तो 605 ईमेल आईडी आप पर्टिकुलर देनी पड़ेगी आपको।
और नेक्स्ट पे जाएंगे तो आपको स्टूडेंट का टोटल डोमिसाइल वगैरह, उसका बर्थ सर्टिफिकेट या स्टूडेंट की पिक्चर यहाँ पे अटैचमेंट में लगा सकते हो। देन ये स्टूडेंट अपडेट हो जाएगा आपके डेटाबेस के अंदर। इस तरह जनरल ट्रांजैक्शन के अंदर आपके पास कैश रिसीव की, कैश पेमेंट की, बैंक रिसीव की, बैंक पेमेंट की और जनरल वोचर आ रहे हैं। ये अदर देन स्टूडेंट ट्रांजैक्शन है। जितनी भी ट्रांजैक्शन आपकी होगी डेली कैश बुक के साथ, डे बुक के साथ, तो वो ट्रांजैक्शन आप यहाँ से उसको एक्सेस करेंगे। कैश रिसीव की किसी ट्रांजैक्शन को हम रिटर्न करते हैं तो हमारे पास डाटा रिटर्न होता है कि हमने लाइट बुक वालों को पेमेंट रिसीव की है 200 रुपीज़, इस डिस्क्रिप्शन के साथ यहाँ पे। तो अगर आप इसको प्रिंट करेंगे यहाँ से अपडेट करने के बाद, तो आपको इसका प्रिंट दे देगा रिसीविंग स्लिप जनरेट होकर कि आपने ये स्लिप जो है जनरेट कर दी है, 200 रुपीज़ आपको रिसीव हुए हैं। देन आपके पास आ जाता है, अगला हेड में जाते हैं एक्सप्लोर करने के लिए। तो स्टूडेंट ट्रांजैक्शन आ जाती है। स्टूडेंट ट्रांजैक्शन के अंदर जो भी स्टूडेंट की आपकी ट्रांजैक्शन होगी, आप स्टूडेंट से किसी मद में पैसे लेते हैं, सपोज किस मद में पैसे लेते हैं, मंथली फीस, सिक्योरिटी, एनुअल प्रॉस्पेक्टस, ट्रांसपोर्ट, यूनिफॉर्म, बुक एंड स्टेशनरी, या तो जो भी हेड में ट्रांजैक्शन लेते हैं, तो वो ट्रांजैक्शन आपकी यहाँ पे सेव हो जाएगी। तो ये आपके पास ट्रांजैक्शन हेड है, इसको आप एडिट कर सकते हैं। मंथली ट्रांजैक्शन जो है बेस ऑन योर इंस्टॉलमेंट बेस की करती है कि हर मंथ की आपने ट्रांजैक्शन जनरेट की हुई है थ्रू वोचर। तो ये आपको पूरी डिस्क्रिप्शन देता है कि आपकी ट्रांजैक्शन आईडी क्या है, उसके अगेंस्ट बच्चे की पेमेंट कितनी आई है। सपोज ये बच्चा 3000 के अगेंस्ट आपको 2500, तो 500 का बैलेंस इस ट्रांजैक्शन करके शो हो जाएगा। और आप इसको यहाँ से चेक कर सकते हैं फीस समरी में कि बच्चे की कौन कौन सी फीसेज जो पूरे साल की हैं पेंडिंग हैं, उसमें से हमने क्या क्या रिकवर कर लिया होगा। देन हम जाएंगे, इसको अपडेट करेंगे इस ट्रांजेक्शन को। अगर आपने डेबिट करना है, बैंक में आ रही है पेमेंट तो बैंक में करेंगे, अगर आप कैश करो तो कैश इन हैंड को पेमेंट करेंगे। आप रिटर्न करते हैं तो आपको इसके पास स्लिप मिल जाएगी, स्टूडेंट ने आपको कौन कौन सी ट्रांजेक्शन कितनी अमाउंट की है, उसका ड्यू कितना है और उस ट्रांजेक्शन में आपको कितनी पेमेंट दी है, स्लिप जनरेट हो जाएगी। बैठ जाते हैं हम, इसको स्टूडेंट की क्लास के साथ एसोसिएट करते हैं एज ए जनरल वोचर हो गया, स्टूडेंट ट्रांजेक्शन हो गया, ऐड स्टाफ करते हैं। स्टाफ का हेड भी आपके पास अवेलेबल है, आके आप स्टाफ को ऐड करना चाहते हैं यहाँ पे एम्प्लॉय को सर्च करते हैं तो ये एम्प्लॉय आपके पास अवेलेबल होगा। इस एम्प्लॉय में पूरा डाटा इसका अवेलेबल है। नेक्स्ट पार्टिकुलर के अंदर के आपके इसके पास सैलरी कितनी है, अलाउंसेस कितने हैं, इंश्योरेंस कितनी है, टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन कौन सी है, और एम्प्लॉय की पिक्चर वगैरह या उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। स्टाफ की अटेंडेंस रिपोर्ट है, आप किसी भी डेट की अटेंडेंस लगाना चाहते हैं तो स्टाफ की अटेंडेंस आप पोस्ट कर देंगे। जैसे ये स्टाफ इस वक्त अटेंडेंस में अगर एब्सेंट आप क्लिक करके ओके कर देंगे तो ये अटेंडेंस आपकी अपडेट होके डेटाबेस में चली जाएगी उस दिन की पर्टिकुलर। ये अटेंडेंस आ गई है रिपोर्ट के लिए कि ये बंदे प्रेजेंट है और ये एब्सेंट है। इस तरह नेक्स्ट आप जाएंगे पेरोल मैनेजमेंट के अंदर। किसी मंथ की आपने पेरोल जनरेट की है, तो जैसे अक्टूबर 24 की पेरोल जनरेट की है, अगर स्टाफ ने कोई आपसे एडवांसेस वगैरह लिए हैं तो वो शो कर देगा इसके अंदर पेरोल मैनेजमेंट के अंदर। ये समरी बनेगी प्रॉपर, इस समरी के अंदर आप एडिट कर सकते हैं किसी को पे रोल में से आपने रिलीफ देना है, उसकी बेसिक अलाउंस, पर डे वर्किंग अलाउंसेस, कितने दिन की वर्किंग हुई है ऑन द बेसिस ऑफ आपकी वर्किंग डेज के ऊपर आपने उसके एडवांसेस लेस करने हैं। अपडेट करेंगे डाटा तो ये डाटा बेस में चला जाएगा, उसके बाद आप इसको सेव करेंगे तो आपकी रिसीप्ट जनरेट हो जाएगी इसकी कि आपका स्टाफ के जो पेरोल मैनेजमेंट है वो पूरा जनरेट होने के बाद उसकी सारी सैलरीज की जो रिपोर्ट है कि उन्होंने कितना मंथ के अंदर सैलरी लिया, क्या डिडक्शन है, सिग्नेचर सैलरी स्लिप आ जाएगी और बैंक को जाने वाली सैलरी स्लिप भी इसके अंदर जनरेट हो चली जाएगी। क्यूआर कोड लिखा होगा कैंडिडेट इसका कहीं? इसके बाद नेक्स्ट में आ जाता है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास स्टूडेंट का एकेडमिक हेड है। एकेडमिक हेड में अंदर आप सब्जेक्ट को ऐड करते हैं स्टूडेंट के। ये आप एकेडमिक्स के सब्जेक्ट ऐड करेंगे स्टूडेंट्स के, उसके बाद आपके पास सेशन की ऑप्शन आ जाती है। सेशन के अंदर आप करंट सेशन एनरोल कर सकते हैं कि आपका करंट सेशन कौन सा चल रहा है। इस वक्त प्ले ग्रुप का चल रहा है तो प्ले ग्रुप के जितने स्टूडेंट होंगे वो आपको शो हो जाएंगे। इसमें न्यू बच्चे ऐड करना चाहते हैं वो न्यू बच्चा ऐड हो जाएगा। आप क्लास प्लानिंग करेंगे, आपके क्लास प्लानिंग के अंदर आप क्लास को ऐड करेंगे, उर्दू का सब्जेक्ट ऐड करेंगे। सपोज ये बच्चा उर्दू का सब्जेक्ट पढ़ रहा है तो जितने भी सब्जेक्ट में ये बच्चे एनरोल होते हैं कि क्लास प्लानिंग ऐड हो जाएगी यहाँ से। क्लास अटेंडेंस आ जाती है, किसी क्लास की अटेंडेंस मार्क करनी है आपने, इस बच्चे की अटेंडेंस मार्क करेंगे आप तो ये बच्चे सारे प्रेजेंट है। अगर इसमें कोई एब्सेंट होगा तो एब्सेंट मार्क करने के बाद ओके करेंगे तो ये अटेंडेंस आपकी अपडेट हो जाएगी, रिपोर्ट की शक्ल में चली जाएगी।
क्लास रिजल्ट्स में जाएंगे। अगर किसी क्लास का रिजल्ट आपने अपडेट करना है, सब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म, तो ये सब्जेक्ट रिटर्न कर देगा कि आज बच्चे के कितने मार्क्स थे, ऑब्टेन कितने किए हैं और उसका ग्रेड क्या बनता है। एडिट करना चाहे तो डायरेक्ट यहीं से आप इसको एडिट कर सकते हैं। देन आप जनरेट करेंगे, ऐड अपडेट करेंगे तो ये प्रिंट शीट आपको अटेंडेंस की इसकी रिजल्ट की आ जाएगी। ये क्लास की टोटल रिजल्ट आपके पास आ रहा है कि बच्चे कौन कौन सी वैल्यू। एकेडमिक का हेड है पूरा, जो कि आपको प्रोवाइड करता है इजी एक्सेस अवेलेबिलिटी, कि आप इसके अंदर बच्चों का एकेडमिक वगैरह शो कर सकते हैं सारा। ध्यान आ जाता है डेली डायरी, आपने बच्चे की ऐड कर दी, रिजल्ट रिटर्न आ जाते हैं, रिपोर्ट्स आ जाती हैं। जेनेरिक रिपोर्ट को हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास अकाउंट्स की रिपोर्ट होती है। थोड़ी देर बाद आइएगा प्लीज। अकाउंट्स ऑल टाइप की रिपोर्ट आप चेक करना चाहते हैं, एसेट टाइप, लायबिलिटी टाइप, क्लास वाइज टाइप, ऑल टाइप को चेक करते हैं, तो जितने भी अकाउंट आपके पास चल रहे होंगे वो अकाउंट के सारे शो हो जाएंगे, जितने भी अकाउंट आ रहे हैं। कस्टमाइज रिपोर्ट्स होती है, इसके अंदर आप स्टूडेंट का लेजर चेक करना चाहते हैं, किसी भी स्टूडेंट को आप गेट करते हैं यहाँ से, स्टूडेंट को सर्च करेगा। स्टूडेंट सर्च करने के बाद आप यहाँ पे स्टूडेंट की आईडी वाइज, स्टूडेंट के कार्ड 13000938 938, तो आप इस स्टूडेंट का लेजर चेक करना चाहते हैं तो ये आपको शो करेंगे, तो स्टूडेंट का लेजर शो हो जाएगा कि स्टूडेंट की ट्रांजेक्शन आपके पास कौन कौन सी है। ये स्टूडेंट का तमाम लेजर आपके पास शो होगा। देन इसके बाद आपके पास ट्रांजेक्शन लेजर आता है, अकाउंट्स का लेजर। आप कैश का बैलेंस चेक करना चाहते हैं, आप कैश को चेक करेंगे थ्रू कैश। आपकी कैश बुक क्या स्टेटस शो कर रही है, तो कैश इन का अकाउंट आ जाएगा। इनको चेक करेंगे तो कैश का टोटल स्टेटस आपके पास आ जाएगा कि आपके पास कैश का क्या स्टेटस चल रहा है पर डे के अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट वन है फी कलेक्शन रिपोर्ट, के आपने किस सेशन की कौन कौन से स्टूडेंट पेंडिंग है, किन किन की फीस आएगी। मंथली फीस को आप सिलेक्ट करते हैं, मार्च की फीस सिलेक्ट करते हैं, डेट इसको देते हैं और शो करते हैं, तो ये मार्च की फीस आपको रिटर्न कर देगा कौन कौन से बच्चों की फीस आ गई है और कौन कौन से बच्चों की फीस आपकी पेंडिंग है। कौन कौन से बच्चों की फीस आपकी पेंडिंग है। देन हम चलते हैं इसको आगे लेके, तो हमारे पास जो फर्स्ट फर्दर मॉड्यूल आता है उसको आप चेक कर लेंगे रिपोर्ट्स के अंदर। रिपोर्ट्स में अगर फ़ी कलेक्शन का आ जाता है तो फ़ी कलेक्शन क्लास वाइज भी आपके पास आ जाती है। लास्ट रिसीव के स्टूडेंट ने लास्ट वाली फ़ीस कब कब की दी हुई है, तो ये रिपोर्ट आपको शो कर देती है स्टूडेंट की लास्ट वाली फ़ी रिपोर्ट के अंदर कि जो स्टूडेंट की लास्ट वाली फ़ीस रिसीव हुई है। इसे आप एनालिसिस कर सकते हैं कौन कौन से स्टूडेंट कब कब तक फ़ी दी हुई है। तो 2-3 माह पेंडिंग अगर स्टूडेंट है तो वो आपको शो हो जाएगा उसके अंदर। तो ये सारे स्टूडेंट शो हो रहे हैं इसमें, आपको बताएगा डेट कि किस डेट को लास्ट फीसेस की रिसीव हुई है, कितनी अमाउंट में रिसीव हुई है। देन आप इसको आगे एक्सप्लोर करेंगे तो डेली कैश बुक आ जाती है। अगर डेली कैश बुक को आप एक्सप्लोर करते हैं तो डेली की ट्रांजैक्शन आपके पास जितनी आ रही है कैश बुक के अंदर वो आपको शो कर देगा कि आपकी कैश ओपनिंग क्या था, रिसीव कितनी, पेमेंट कितनी और लास्ट पे बैलेंस आपका कितना अवेलेबल है। यानी कंप्लीट अकाउंट सोल्यूशन पुलिस एकेडमिक सोल्यूशन एडमिनिस्ट्रेटिवली एचआरएम की एंड स्टूडेंट ट्रांजैक्शन का मॉड्यूल टोटल इसके अंदर इंटीग्रेट किया हुआ है। स्टाफ की रिपोर्ट के अंदर आप शो करते हैं तो स्टाफ की समरी आ जाएगी कि स्टाफ कौन कौन सा आपके पास अवेलेबल है और किस स्टेटस के साथ अवेलेबल है। देन आप चार्जेस का कलेक्शन करते हैं कि आपकी इनकम कौन सी है इसके अंदर। तो इनकम को आप एक्सप्लोर करेंगे तो आपकी इनकम स्टेटमेंट शो हो जाएगी कि आप लोग किस किस हेड की में मद में कितनी कितनी इनकम मंथ की, या आप जो रेंज देंगे उसके अकॉर्डिंगली आपको शो हो जाएगा। एक्सपेंडिचर आप रेंज देंगे तो आपको टोटल एक्सपेंड शो कर देगा कि आपकी इस ड्यूरेशन के दौरान में कौन कौन से एक्सपेंडिचर किस किस हेड में कितनी अमाउंट के हुए हैं। अगर स्टूडेंट डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है, स्टूडेंट को डॉक्यूमेंट आपने ऐड किए तो वो प्रिंट करना चाहते हैं, यहाँ से प्रिंट हो जाएंगे स्टूडेंट की पिक्चर, उसका डोमिसाइल, उसका बर्थ सर्टिफिकेट। अवेलेबल स्टॉक रिपोर्ट चेक करना चाहते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबिलिटी ऑफ स्टॉक की है वो आपको शो कर देगा कि आपका बुक और स्टेशनरी की मद में क्या क्या आइटम कितनी कितनी क्वांटिटी में पड़ी हुई हैं इस वक्त। ट्रायल बैलेंस आप जनरेट करते हैं कि आपके पास पूरे डेट का ट्रायल बैलेंस जनरेट करते हैं, तो वो हेड को जनरेट करने के बाद ट्रायल बैलेंस शो कर देगा कि आपका ट्रायल बैलेंस इस वक्त किस पोजीशन के ऊपर है। देन प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट जनरेट करते हैं, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट उस स्पेसिफिक डेट की जनरेट कर देगा इस दिन में आपको कितने एक्सपेंडिचर हुए, कितनी इनकम आपने जनरेट की है। तो उसको आप एक्सप्लोर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट आपको समराइज होके
पर्टिकुलर पहले सबसे प्रॉफिट एंड लॉस जनरेट होगी। इसमें आप देखेंगे कि आपका कितना टोटल रेवेन्यू जनरेट हुआ, ग्रॉस प्रॉफिट क्या आपको हुआ। उसके बाद एक्सपेंडिचर निकलने के बाद नेट प्रॉफिट एंड लॉस आपको कितना और अपने कैपिटल को कितना पोस्ट करती है। चार्ज का कलेक्शन आप रिपोर्ट करेंगे तो इसके अंदर आपको आ जाएगा कि पर हेड के अंदर कितनी कितनी आपको इनकम जनरेट हुई है। शेयर रिपोर्ट में चेक करेंगे तो आपको पता लगेगा कौन कौन सा बुक और कौन कौन सी स्टेशनरी किस हेड के रेट को किस रेट के ऊपर सेल हुई है और आपको क्या इनकम उसमें जनरेट हुई है। अदर इनकम स्टेटमेंट सारी इसमें शो हो जाएगी। लास्ट पे आप इसको बैलेंस रिपोर्ट जनरेट करेंगे तो बैलेंस शीट आपको रिटर्न कर देगी कि आपकी पूरी इन्वेंट्री की समरी क्या क्या है। तो इन्वेंट्री की जो समरी है वो आपके पास सारी शो हो रही है इस हेड के अंदर। ये आपका बैलेंस शीट है। इसमें बैलेंस शीट के अंदर टोटल आपको क्लोजिंग आ रहा है कि आपके हर हेड के अंदर क्या क्या रिपोर्ट शो कर रही है। और लास्ट में इन्वेंट्री रिपोर्ट शो कर रही है कि आपके पास कौन कौन सी इन्वेंट्री में क्या क्या डिटेल्स अवेलेबल हैं। बैलेंस शीट के अंदर डिटेल आ रही है कि आपके किस हेड के अंदर कौन कौन सी ट्रांजेक्शन है और कितने कितने हेड पेंडिंग है और किस हेड का क्या क्या क्लोजिंग बैलेंस है। सपोज ये कैश के हेड है, बाकी जितने भी हेड होंगे ऐड हुए हैं वो आपको रिटर्न कर देगा। लास्ट वन हेड इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड। बैकअप आपने डेटाबेस का लेना तो आप यहाँ से बैकअप डेटाबेस का जनरेट कर सकते हैं। देन हम लॉग आउट करते हैं इसको एज ए यूज़र लॉगिन ऑथेंटिकेशन करते हैं कि मेरे पास अगर एक यूज़र है, स्टूडेंट है, अगर वो इस लॉगिन को यूज़ करना चाहता है उसके पास कौन कौन सी एक्सेस अवेलेबल होगी। तो ये आप इसको शो करेंगे तो यूज़र के पास अगर आप इसको वेब पोर्टल पे या पेस्ट कर देते हैं 1301 कोड है, आप इसको वेब पोर्टल के ऊपर या अपने डेटाबेस को ऑनलाइन कर देते हैं, अगर इन फ्यूचर आपका ये प्लान है तो आप इसको एज ए यूज़र एंड के ऊपर भी एक्सेस कर सकते हैं कि ये आपका 1301, हमारे पास यूज़र है 130010741075। तो ये यूज़र एंड के ऊपर हमारा डैशबोर्ड आएगा। जैसे मोहम्मद फैयाज हमारा स्टूडेंट है, इसकी क्लास 24 प्ले ग्रुप 839 रोल नंबर के साथ है। रिजल्ट इसके सारे शो हो रहेंगे इसके डाउनलोड रिपोर्ट के अंदर कि इतने बच्चे की क्या परफॉर्मेंस है। हमारे पास जो अगर रिजल्ट आ रहा हो तो वो शो होगा। ये बच्चे का अटेंडेंस रिकॉर्ड आ रहा है कि इस पूरे सेशन के अंदर कितने परसेंट आपने कितने परसेंट अटेंडेंस है इसकी। सेशन इन्फॉर्मेशन आ रही है, करंट कोर्स रिपोर्ट आ रही है, फ़ी का रिकॉर्ड आ रहा है, इसके साथ में डेली डायरी अगर हमने इसको सबमिट की हुई तो वो इसको शो हो जाएगी। तो ये है स्टूडेंट का डैशबोर्ड। इसी तरह अगर आप शो करना चाहते हैं अपने एम्प्लॉय को या अपने स्टाफ को या टीचर अपने रिजल्ट वगैरह अपडेट करना चाहते हैं या टीचर का रिकॉर्ड देखना चाहते हैं, टीचर अपना लॉगिन अलहदा से करेगा। ये यूज़र लेवल के ऊपर भी एप्लीकेशन आपकी काम करेगी। अगर आप इसको एज ए वेब बेस या फिर इंटरनली यूज़ करना चाहते हैं अपने नेटवर्क बेस के ऊपर, लोकल सर्वर के ऊपर, तो लोकली भी आपका टीचर जो है यहाँ से बैठ के अपने असाइन क्लास के जो रिजल्ट्स हैं उनको अपडेट कर सकता है यहाँ से। यानी कि ये मल्टी यूज़र इन्वायरमेंट के अंदर काम कर रही है एप्लीकेशन पूरी। वेब बेस्ड भी कर सकते हैं आप उसको थ्रू वेब होस्टिंग लेने के बाद, और लोकल एरिया के ऊपर भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये इस बच्चे के मार्क्स जो है वो अपडेट करेगा अगर टीचर, तो ये इसका ग्रेड भी साथ में मार्क्स भी अपडेट हो जाएंगे तो इसको शो करके प्रिंट कर देगा और सबमिट कर देगा कंट्रोलर को या फिर हमारे मेन हेड को, तो ये रिटर्न आ जाएगा वहाँ पे। एज ए डैशबोर्ड में शो करते हैं तो डैशबोर्ड में स्टाफ की सैलरी इन्फॉर्मेशन आ रही है, उसकी परसेंटेज आ रही है कि उसने पूरे मंथ के अंदर कितनी कितनी परसेंट अटेंडेंस इसकी प्रेजेंट की है। लास्ट में ये डैशबोर्ड वगैरह होता है। तो ये होम टैब हमारा है। तो ये कंप्लीट एक सोल्यूशन है आपकी जिसके अंदर पर्टिकुलर हेड है आपका वेब बेस कवर हो जाता है, आपका लैंडिंग पेज है, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट्स और फाइंड अस पेज आ जाता है। इसके साथ आपका टोटल एडमिनिस्ट्रेटिवली हेड है, जिस एडमिनिस्ट्रेटिवली हेड के अंदर आप उसको यूटिलाइज कर लेते हैं अपनी टोटल एप्लीकेशन के अंदर। अकाउंट्स मैनेजमेंट, एचआर मैनेजमेंट, पेरोल मैनेजमेंट और स्टूडेंट की एकेडमिक एक्टिविटी मैनेजमेंट और डेटाबेस बैकअप का मैनेजमेंट आपको कंप्लीट सोल्यूशन जो है इसके अकॉर्डिंगली मिल रही है। तो ये एक एप्लीकेशन डिज़ाइन की हुई है, एक अकाउंट बेस्ड एप्लीकेशन है, साथ इसमें इंटीग्रेट कर देंगे हुए एचआर के, एकेडमिक्स के और बैकअप स्ट्रक्चर के मीटिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट। अल्लाह हाफिज़।